यस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट का एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन डिफरेंट यूनिट सेल। ठीक है, हमारा डिफरेंट यूनिट सेल होता है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर से पढ़ा था। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है, बीसीसी या फिर एफसीसी। ठीक है, इन सब में एवरेज नंबर ऑफ एटम कितना प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे समझेंगे इसको। ठीक है, वैसे तो लोग बोलते हैं सीधा, अगर बात की जाए अगर डायरेक्ट नंबर्स की, ठीक है, तो जो हमारा प्रिमिटिव होता है, ठीक है, प्रिमिटिव में आपका जनरली 1 होता है। ठीक है, एक जनरली आपका जो क्यूब होता है उसमें एक एटम होता है। ठीक है, समझते हैं कैसे होता है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा होता है बीसीसी। ठीक है, बीसीसी में जनरली आपका 2 होता है। जनरली आपका मतलब कि एक यूनिट सेल में, बीसीसी के एक यूनिट सेल में आपका 2 एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वैसे ही आपका एफसीसी है। ठीक है, एफसीसी में क्या होता है आपका, एफसीसी में आपका एक यूनिट सेल में आपका 4 एटम होता है। ठीक है, ऑन एन एवरेज 4 एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब समझते हैं कि ये हमारा कैसे आता है। ठीक है, कि ये 1 प्रिमिटिव एक मतलब एक एटम कैसे प्रेजेंट है, कैसे 2% है, कैसे आपका 4% है। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली हमारा एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैं इसे हटा रहा हूँ। इसके लिए हमारा एक बेसिक फॉर्मूला होता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम। ठीक है, किसी भी यूनिट सेल में टोटल नंबर एटम होगा, उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, 1/8 इंटू टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर। ठीक है, प्लस 1/2 इंटू टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट फेस। ठीक है, क्यूब के फेस में कितना परसेंट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 1 इंटू टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इनसाइड बॉडी। ठीक है, एटम्स का देखो बेसिकली हमने 3 पोजीशंस देखे। ठीक है, एटम्स के बेसिकली हमने 3 पोजीशंस देखे। एक हमने क्या देखा, कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दूसरा हमने क्या देखा कि बॉडी के डायगोनल पे, मतलब बॉडी के सेंटर पे आपका एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और तीसरा क्या होता है, फेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर है, ठीक है, उसका 1/8 और प्लस 1/2 इंटू टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट द फेस। ठीक है, फेस पे जितना है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो आपका टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट इनसाइड द बॉडी है उसको 1 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन ये आपका 1/8 1/2 ये कैसे है ये पहले समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जैसे कि 1 by 1 हम लोग जैसे प्रिमिटिव का बात करते हैं। ठीक है, चले तो ये समझते हैं कि ये 1/8 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो हमारा एक, मान लो कि ये हमारा एक यूनिट सेल है। ठीक है, इसका मैं एक ही पार्ट बना रहा हूँ। ठीक है, 1D स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि एक हमारा एटम प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये देखो, ये जो एक एटम होगा ये आपका इसमें ही नहीं होगा, ये आपका इसके भी कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा। ये बगल वाला जो आपका एक यूनिट सेल है उसके भी कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बगल वाला आपका एक एटम और यहाँ पे एक यूनिट सेल, यहाँ पे इसके भी अथी में प्रेजेंट होगा, उसके भी कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे आपका, ठीक है, एक प्लेन में आपका 4 क्यूब आ रहा है। ठीक है, और ऐसा एक प्लेन नहीं होगा, इसके ऊपर आपका और भी स्ट्रक्चर्स ऐसे करके सजे हुए होंगे, और भी स्ट्रक्चर आपके ऐसे करके लगे हुए होंगे यूनिट सेल के। ठीक है, यूनिट सेल के ऐसे और भी स्ट्रक्चर ऊपर से लगा हुआ होगा, ऐसे करके आपका ऊपर से लगा हुआ होगा। ठीक है, ऐसे करके आपका ऊपर से लगा हुआ होगा। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ कि कॉर्नर पे जो आपका एटम है, कॉर्नर पे जो आपका एटम प्रेजेंट है वो टोटल कितने यूनिट सेल्स में डिवाइडेड है, वो टोटल आपका 8 यूनिट सेल्स में डिवाइडेड है। ठीक है, 4 तो आपका उधर हो गया, 4 इसके ऊपर हो गया। ठीक है, मतलब कि 8 यूनिट सेल्स में क्या है, डिवाइडेड है, इसलिए 1/8 से मल्टीप्लाई करें, मतलब इसके हिस्से में कितना गया, 1/8 गया। ठीक है,
दूसरा क्या है 1/2 इंटू टोटल 1/2 नंबर ऑफ एटम परसेंट एट फेस। ठीक है, तो देखो फेस पे जो एटम जनरली परसेंट होगा, जो ये मान लेते हैं ये एक मान लो हमारा है, ठीक है, और उसके बगल में हमारा एक यूनिट सेल है। ठीक है, अब इसके फेस पे एक एटम प्रेजेंट होगा, वो सिर्फ इसके फेस में नहीं होगा, वो क्या होगा अगल बगल वाले दोनों पे आपका प्रेजेंट होगा, दोनों में ही आपका प्रेजेंट होगा। ठीक है, मतलब हाफ हाफ, एक हिस्से में कितना आया हाफ, इसके हिस्से में कितना आया था 1/8 आया था, इसके हिस्से में कितना आया हाफ आया। ठीक है, सेम उसी टाइप से आपका जो बॉडी डायगनल पर जो प्रेजेंट होगा, जो आपका क्यूब के बीच में प्रेजेंट होगा, क्यूब के बीच में बॉडी डायगनल में, ठीक है, फेस डायगनल नहीं बॉडी डायगनल में जो आपका प्रेजेंट होगा, जो आपका बॉडी डायगनल में जो आपका प्रेजेंट होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ से यहाँ पे आपका, यहाँ पे जो आपका प्रेजेंट होगा, ठीक है, वो आपका कितने क्यूब्स में डिवाइडेड होगा, वो सिर्फ आपका एक ही क्यूब में होगा, वो आपका सिर्फ एक ही क्यूब में डिवाइड, इसलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब इसमें जो एक होगा वो एक ही में होगा। ठीक है, उसका कोई और दूसरा कोई पार्टीशन नहीं होगा। ठीक है, चलो हम लोग ये आप समझते हैं सारे अथी के लिए, अलग अलग स्ट्रक्चर्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन समझते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, हम लोग अलग अलग स्ट्रक्चर्स का बना के देखते हैं। चलो प्रिमिटिव का बात करते हैं, प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव का बात करते हैं। तो प्रिमिटिव के लिए वही सेम फॉर्मूला लगाते हैं, 1/8 इंटू टोटल नंबर ऑफ एटम परसेंटेज कॉर्नर। ठीक है, तो कॉर्नर कितना होता है 8 होता है। ठीक है, तो 8 पे आपका प्रेजेंट होगा, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दी, और प्लस 1/2 इंटू टोटल नंबर ऑफ एटम परसेंट एट फेस। फेस पे प्रिमिटिव में कोई एटम नहीं होता है। ठीक है, तो 0, फेस पे कोई एटम नहीं, और आपका 1 इंटू कितना हो जाएगा 0, डायगनल पे जो आपका मतलब कि जो आपका बॉडी डायगनल है उस पर कितना एटम परसेंट होता है 0% होता है, तो 0 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा आपका, इसका आ जाएगा ये 8 और ये 8 कट गया, ये आपका 0 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 1 हो गया, मतलब प्रिमिटिव के लिए कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, चलिए अब BCC के लिए आपका सेम फॉर्मूला लगा के देखते हैं। BCC के लिए सेम फॉर्मूला ये लगा के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/8 और इंटू कॉर्नर पे तो 8 आइटम्स हैं ही। ठीक है, फेस पे इसके एक भी आइटम्स नहीं होता है, BCC में फेस पे आइटम नहीं होता है, बॉडी डायगनल पे एक आइटम होता है। ठीक है, तो 1 इंटू 1 कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका कट गया, ये आपका 1 हुआ, ये तो आपका 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, तो ये कितना हो गया 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। मतलब BCC में आपका 2 आइटम, मतलब एवरेज आइटम ये क्या है आपका एवरेज है। ठीक है, एवरेज आइटम। ठीक है, 1 एवरेज आइटम, मतलब कि यहाँ पे आपका 2 एवरेज आइटम है। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ आइटम कितना है यहाँ पे 2 है। ठीक है, FCC कितना हो जाएगा, FCC का बात कर ले तो FCC में आपका तो 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू हर फेस पे होता है, फेस कितना होता है 6 होता है। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस बॉडी पे कितना होता है, बॉडी पे आपका एक भी नहीं होता है। ठीक है, बॉडी में 0 होता है FCC में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिंपली ये और ये कट गया, 2 आपका 3 टाइम्स। ठीक है, ये तो पार्ट आपका 0 ही हो गया, तो ये हो गया आपका 1 + 3, ये कितना हो गया आपका 4 आ गया, ये कितना आ गया आपका 4। ठीक है, तो ये इसे हम लोग निकालना हम लोग ने। ठीक है, कि प्रिमिटिव पे एक यूनिट सेल में हमारा, ठीक है, ऑन एन एवरेज 1 एटम होता है। BCC में आपका एक यूनिट सेल में ऑन एन एवरेज हमारा 2 एवरेज एटम होता है। ठीक है, और FCC में हमारा एक यूनिट सेल में हमारा 4 ऑन एन एवरेज एटम होता है। ठीक है, ओके देन अभी के लिए हम लोग यहाँ पे वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग अब टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का स्ट्रक्चर, ठीक है, और उसका लोकेशन कि कहाँ वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उसका नंबर्स कि कितना नंबर्स वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये लेकर के आएंगे। ओके देन, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।